जय जय श्री राधे। हर भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लगता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि यह स्थान अज्ञात है, यहां पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है? क्यों ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी, सर्विस, व्यापार, व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो। 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको सवा गांठ लगा दो। सवा गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, सवा गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला, जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है। अच्छे अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना। ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए। रुद्राक्ष चक्र। रुद्राक्ष चक्र में ज्यादा मन के नहीं होते। कितने होते हैं? अभी बताया था कितने? मात्र 9। 3 4 मुखी के, 3 5 मुखी के, 3 छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है। बहुत छोटा, बहुत छोटा, उससे एक बड़ा से बड़ा। एक रुद्राक्ष का हमने वर्णन किया था कि कल एक भगत ने परसों के दिन, 2 एक दिन पहले, श्रावण महीने के समय पर एक रुद्राक्ष भेजा है पेंडल बनाकर। आप उसका दर्शन करिए। आस्था वालों से निवेदन है वो भी दर्शन कराएं। जो बड़ा रुद्राक्ष इन्होंने भेजा, इतने बड़े रुद्राक्ष का जो दर्शन महाराज, 7 मुखी बड़ा रुद्राक्ष, शायद इतने बड़े रुद्राक्ष का दर्शन आपको पहली बार प्राप्त हो रहा होगा। पर ये रुद्राक्ष बेंगलोर से जो बनाकर भेजा है इन्होंने, 7 मुखी, 7 मुखी, 7 मुखी, बड़ा
फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है, फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि रुद्राक्ष, बड़े से बड़ा रुद्राक्ष का क्रम उन्होंने भेजा कि गुरुदेव इतना बड़ा रुद्राक्ष और उससे 7 मुखी, फिर 7 मुखी, फिर 7 मुखी, छोटे से छोटा रुद्राक्ष। आप जिस रुद्राक्ष का चक्र अपने जीवन में उतार रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं। हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि आदि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता करता? चरण में रख दिया जब माथ जी, किस बात की चिंता? तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जम के बोलिए, तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? एक परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति, एक परीक्षा में बैठने वाला लड़का लड़की कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठ रहे हैं और वो एग्जाम निकल नहीं रहा, तो गाय के दोनों सींगों के अग्रभाग, ऊपर का भाग, उसको हमारे यहां कैलाश पर्वत माना गया, उस पर शहद लगाकर, उसके अग्रभाग में शहद लगाकर बेलपत्री के मध्य भाग में उस सींग का शहद लेकर मध्य भाग में लगाकर शिवलिंग पर चिपका दीजिए सामने, और ओमकार का नाद कर कर उस पत्ते को निकाल लीजिए। उसका शहद मस्तक पर चंदन में घोल कर तिलक लगाकर परीक्षा में जाकर बैठिए। आप जितना याद कर कर गए हो, आपके सम्मुख में आपके एग्जाम में वही आएगा जो आपने याद किया है और आप उसको क्लियर कर सकते।